मीता चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। तो मीता दीदी और कांग्रेस साथ होंगी या वाम खेमा भी गठबंधन का हिस्सा होगा? अभी जो प्रोजेक्शंस हम दिखा रहे हैं वो कांग्रेस और वाम खेमा अलग, तृणमूल अलग। देखिए, आपके जो सर्वे है और उस सर्वे का मैं पूरा सम्मान करते हुए सिर्फ ये बताऊंगी कि अगर आप 2019 इलेक्शन का वोट शेयर देख ले तो 2019 लोकसभा की बात कर रही हूं मैं, वहां पर टीएमसी को मिला था 43.3% वोट, कांग्रेस को मिला था 5.7% वोट एंड लेफ्ट को मिला था करीबन 6% वोट। इफ यू एड ऑल दिस थ्री तो ये इंडिया अलायंस के पक्ष में जो कि अलग अलग लड़े थे और वहां पर वोट शेयर इज मोर देन 55 टू ऑलमोस्ट 60% बिकॉज बीजेपी स्कोर्ड अराउंड 40% देयर। और बीजेपी का ये आज तक अभी तक का सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था वेस्ट बंगाल में, क्योंकि 2021 में उनका ग्राफ नीचे गया। मीता थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। ये जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं ना, आंकड़े, ये बड़े आपको ना भ्रम में बड़ा डाल देते हैं। यही गणित लगाकर वो बुआ और बबुआ, मायावती और अखिलेश, वो गदगद हुए घूम रहे थे कि हाथी और साइकिल चल पड़े जी, कमल को धाराशाही कर देंगे, पल्ले हाथ 15 सीट आई, 62 सीटें ले गई बीजेपी 80 में से। ऊपर ही बात कर रहे हैं, ये डेटा कई बार सर्वे का रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ ना, तो आज तो बनता है डेटा के ऊपर बात करना ना। बनता है। तो 2019 का अगर आप डेटा पॉइंटर्स ले तो ये इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ पेपर में अरिथमेटिकली सिर्फ स्ट्रांग नहीं है। हम लोग जब जा रहे हैं जनता के बीच, हम लोग एक विकल्प की बात कर रहे हैं, हम लोग एक ऑल्टरनेटिव सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल विजन की बात कर रहे हैं। तीनों दल साथ आएंगे, हम लोग एक साझा प्रोग्राम लेके, कॉमन मैनिफेस्टो लेके जाने की बात कर रहे हैं। 3 तिरंगे साथ दिखेंगे एक साथ, तृणमूल, कांग्रेस और वाम खेमा बीजेपी के खिलाफ। ये तो 31 दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारी सीट शेयरिंग अरेंजमेंट बाय दिस मंथ विल बी फाइनलाइज्ड। पर मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट इस अलायंस, प्रीपोल अलायंस के पार्ट ना रहे और कांग्रेस और टीएमसी एक साथ लड़े। उससे पोलराइजेशन ऑफ वोट्स भी नहीं होगा। अगर मैं एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स की तरह बात करूं तो उसमें पोलराइजेशन ऑफ वोट्स भी नहीं होगा। और जो बीजेपी को मिला था वोट, और जो बीजेपी को 18 एमपीज मिला था 2019 में, इस बार वो 5 भी नहीं क्रॉस कर पाए। तो आपने एक बड़ा संकेत, नॉर्थ बंगाल जो पश्चिम बंगाल की कांग्रेस है जिसका आप हिस्सा हैं मीता, आप सीधा इशारा कर रहे हैं कि ज्यादा कंफर्टेबल होगा कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस वो गठबंधन करें, वाम खेमे को जगह ना दे। मैं सिर्फ लेफ्ट लीडर्स का जो स्टेटमेंट्स जो पब्लिक डोमेन में है उसके बेसिस में बात कर रही हूँ। पर सीटें कितनी देंगी ममता, ये भी तो एक सवाल है, लाख टके का सवाल मीता। ये भी है कि कितनी सीटें देंगी। ममता ने इशारा किया 2 सीटें ले लो कांग्रेस, आप 6 से 8 मांग रहे हैं। वो 2 तो हमारी एग्जिस्टिंग एमपीज है। हम लोग 45 साल से कांग्रेस वेस्ट बंगाल में पावर में नहीं है, पर अभी भी इस करंट लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ लोकसभा इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अधीर रंजन चौधरी। तो 2 तो हमने हमारी करंट एग्जिस्टिंग एमपीज है और बातचीत चल रहा है। हमारी सेंट्रल लीडरशिप तय करेगा कि कैसे चलेगा, अलॉन्ग विद कन्वर्सेशन विद इंडिया, विद ऑल इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज, अलॉन्ग विद टीएमसी। और by end of this month it will be very clear. So this survey can be misleading, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा दिखाया जा रहा है वहां पर तो अपने टीएमसी को और फेयर पॉइंट है। हम हर चीज की डिटेल में इसीलिए जाते हैं कि अभी ये इंडिया गठबंधन का वोट बैंक नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।